हमारा बिहार पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आईएएस प्रोड्यूस करता है। बिहार का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? बिहार की साक्षरता दर मात्र 21%, पूरे 9 लाख रुपए लगे थे। कुल 71,832, टोटल यूनिवर्सिटीज 27, 9,000 इंजीनियर हर एक साल बिहार प्रोड्यूस करता है। चार कर रही है ये सरकार। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट और आज एक फिर नए बैकग्राउंड के साथ आपको मैं बता दूं, इस जगह की अपनी एक वैल्यू है हमारे बेगूसराय में, क्योंकि कहा जाता है कि राजाओं महाराजाओं के समय इस मंदिर को बनाने में पूरे 9 लाख रुपए लगे थे। आज हमारा मुद्दा ये मंदिर नहीं है, इसीलिए मैं बस इसकी छोटी सी साक्षात्कार करवा रहा था आप लोगों को। आज हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था की। बीते दिनों जिस तरीके से बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से छात्रों पर अत्याचार कर रही है ये सरकार, तो आखिर हमारी इच्छा शक्ति हुई, हमारे अंदर का वो खोजी प्रवृत्ति का इंसान जाग गया। उसने कहा कि अविनाश, ऐसा है कि अगर तुम कुछ भी बोलते हो तो उसके बारे में पता करो कि आखिर चीज़ें ऐसी विकराल परिस्थितियां क्यों ले रही है। तो आइए, आज मैं पूरा डाटा आपके सामने लेकर आया हूं कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो फिर कैसा है ये एजुकेशन सिस्टम, आपकी पूरी जानकारी सिलसिलेवार ढंग से मैं बताता हूं कि पूरे बिहार में कितने सारे विश्वविद्यालय हैं, कितने सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने सारे माध्यमिक हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, और उसमें कितने सारे शिक्षक और कितने सारे छात्र वहाँ पढ़ते हैं। जी बिल्कुल, शुरुआत हम करते हैं यूनिवर्सिटी से। बिहार में टोटल स्टेट यूनिवर्सिटी 17 हैं। 17 यूनिवर्सिटी में से पाटलिपुत्रा, एनिमल साइंस, पूर्णिया और मुंगेर यूनिवर्सिटी की स्थापना 2016 में ही हुई है। मतलब हाल ही में इन 4 यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। आगे हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में सिर्फ और सिर्फ 9 हैं। डीमेड यूनिवर्सिटी बिहार में 2 हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बिहार में 5 हैं। टोटल यूनिवर्सिटीज़ 27 हैं। और इंजीनियरिंग के भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है बिहार में वो केवल 4 है, और पब्लिक सेक्टर का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसको बिहार सरकार खुद से रन करती है वो 13 हैं, और प्राइवेट सेक्टर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस 17 हैं। और उन तमाम कॉलेजों में पढ़कर 9,000 इंजीनियर हर एक साल बिहार प्रोड्यूस करता है। ये बहुत बड़ी बात है। आइए मैं और भी आगे बताता हूँ। जिस तरीके से और भी कॉलेजेस हैं, डेंटल हॉस्पिटल है, जैसे मेडिकल के लिए भी PMCH है, IGMS है, इन तमाम तरह के MBA कॉलेजेस हैं, आर्ट्स का कॉलेज है, लॉ का कॉलेज है। इन तमाम तरह के कॉलेज को मिलाकर 134 कॉलेज बिहार में उपलब्ध हैं। तो और प्राथमिक और माध्यमिक की तो अभी तक हमने बात ही नहीं की। प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या कुल 71,832 है। आप समझिए कितने बड़े आंकड़े में है ये उपस्थित हमारे बिहार में। उसके बाद जब शिक्षा व्यवस्था की इस तरीके से लोग पूरी दुनिया में मजाक बनाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। आखिर क्या ऐसी व्यवस्था है? पूरे बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या, जैसा मैं बता रहा था, 71,832 हैं, और जिसमें 2,34,00,000 बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 2,34,00,000। और ये सब आंकड़ा अगर फ़िलहाल में कैलकुलेट कर रहे सरकार, फ़िलहाल फिर से कैलकुलेट करे तो ये बदल भी सकता है। इसमें कुछ बढ़े होंगे, कुछ घटे होंगे। मेरा अनुमानतः ये मैं कह रहा हूँ, इसमें जो बीते 1-2 साल में अगर कुछ बढ़ा घटा होगा तो उसका अभी नया डाटा हम लोगों के बीच नहीं आया है। ये सब आंकड़े देखने के बाद हम ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि हमारा बिहार देश में, पूरे भारतवर्ष में विकास की रफ्तार में कह लीजिए, शिक्षा की रफ्तार में कह लीजिए, सबसे पीछा है और सबसे धीमा चल रहा है। ऐसी क्या परिस्थिति? आपको एक बात पता है, हमारा बिहार पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आईएएस प्रोड्यूस करता है। आखिर क्यों है ऐसा? जब हम इन तमाम तरह के आंकड़े देखते हैं तो मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि अरे आंकड़े तो सब ठीक हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ है? मैं आपको बताता हूँ, इन आंकड़ों में ही दिक्कत है।
ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा था, इन्हीं आंकड़ों में समस्या भी छुपी हुई है। तो उस समस्या की हम बात करेंगे। जहां हम बात करते हैं जनगणना की, तो पिछले 1961 से लेकर 2011 तक की मैं बात करता हूं। 1961 में बिहार की साक्षरता दर मात्र 21% थी और आज 2011 में जो बताया गया है उसमें 63% लोग साक्षर हैं बिहार में, जिसमें से 53% महिलाएं हैं और 73% पुरुष हैं। और वर्तमान में जो बिहार की शिक्षा समस्याएं हैं वो कुछ इस तरह है कि इसमें जो आपूर्ति, जो डिमांड और सप्लाई का जहां मुद्दा आता है, क्योंकि बिहार में पूरे प्रदेश में ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहां पे शिक्षक नहीं हैं, जहाँ पे प्रोफेसर्स नहीं हैं, माध्यमिक विद्यालय है जहाँ पे शिक्षक नहीं हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय है जहाँ पे शिक्षक नहीं हैं। तो इन तमाम जगहों को भरने की आवश्यकता, और इन्हीं जगहों को भरने के लिए सरकार वैकेंसियाँ निकालती हैं। तो ये सब एक गंभीर समस्या है कि सरकार डिमांड और सप्लाई पे ध्यान नहीं देती है। अगर ध्यान देती तो टीईटी 2011 का परीक्षा लिया हुआ और उसमें उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों को आज तक उनका जगह नहीं मिल पाया है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या एक दशक किसी एक सरकार को लग जाएगी एक शिक्षक की पद नियुक्ति के लिए? ये बहुत गंभीर विषय है और इस पे सोचने की आवश्यकता है। मैं बात करता हूँ जब शिक्षकों की, तो बताते हैं आपको शिक्षक किस क्रम से बिहार में उपस्थित हैं। टोटल शिक्षकों की जो संख्या है बिहार में वो 4,68,877 में, जिससे 2,34,00,000 बच्चे लाभान्वित होते हैं। मतलब उतने शिक्षकों से 2,34,00,000 बच्चे पढ़ते हैं। अब अगर इसका अनुपात लगाया जाए तो हर एक 50 बच्चों पे एक शिक्षक है, जबकि शिक्षा का मापदंड ये नहीं कहता है। आइए हम बात करते हैं कि ऐसी क्या दिक्कत है कि इतने सारे संसाधन होने के बावजूद, इतने सारे शिक्षक होने के बावजूद, इतनी सारे स्कूल्स होने के बावजूद भी आज बिहार शिक्षा के जगत में इतना पीछे क्यों है। आपको मैं एक हैरत अंगेज बात बताऊंगा जिसको आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। वो बात ये है, हम मंदिर परिसर में बैठे हैं, इसीलिए भगवान का भजन तो यहाँ होना लाजमी है। मेरे पीछे बज रहा है तो मैं सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी अपना ये एपिसोड ख़त्म करूं। आपके लिए मैं बता दूं कि इतने सारे शिक्षकों में से लगभग 2,91,019 शिक्षक जो हर एक दिन इतने सारे विद्यालयों में अनुपस्थिति होती है जिनकी, ये पूरे वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड है कि बिहार का 37% से लेकर 38% शिक्षक स्कूल जाता ही नहीं है। आप बताइए इस कंडीशन में ये सरकारी तंत्र, ये सरकारी व्यवस्था किस तरीके से ढो रही है उसको। आपको बता दें कि 2017 में जो 12 का रिजल्ट आया था उसमें बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिन्हें 0 मार्क्स देकर हटा दिया गया था, जबकि वही छात्र IIT जैसे बड़े और प्रसिद्ध परीक्षा निकाल रहे थे। तो इस तरीके से BSEB बिहार बोर्ड परीक्षा समिति में घोटाले का सिलसिला चल रहा था। पर आज का मौसम थोड़ा नरम है, तब जब सरकार छात्रों की, अभ्यर्थियों की बात नहीं करती है तो हम जैसे लोगों को बाहर निकल कर आना पड़ता है और फिर सरकार के शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े करने पड़ते हैं। अगर इस तमाम तरह की असुविधाएं हैं तो सरकार को इस पर गहरी चिंतन करनी चाहिए और इन्हीं जनता के लिए वो सारी सुविधाएं हैं और इन्हीं जनता के वोटों से आप भी वहाँ हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनके लिए कुछ वैसा अच्छा करें कि इन्हें देश और दुनिया में प्रताड़ित ना होना पड़े। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। मैं फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। धन्यवाद।